हेलो। तो स्वागत है आप सबका फिर से मेरे इस नए लेक्चर में। और हम यहाँ पर कंटिन्यू कर रहे हैं मैट्रिक्स, यानी कि 12th क्लास का चैप्टर नंबर 3 मैट्रिक्स हमारा शुरू हो चुका है ना। आपको ये मेरे चैनल पीसीएम विक्टोरी पर मिल जाएगा, है ना। तो हाय, मेरा नाम अशोक कुमार और मैं यहाँ आपको यूट्यूब पर पढ़ाता हूँ मैथमेटिक्स क्लास 12th, 11th, 10th और IIT जेई। एक मेरा चैनल है वह व्हाट्सएप पर पीसीएम विक्टोरी, जिस पर आकर आप मुझसे लाइव इंटरेक्ट कर सकते हो, अपने डाउट डिस्कस कर सकते हो। 7 o'clock PM, शाम 7 बजे मैं अपने चैनल पर एक लिंक ड्रॉप करता हूँ। आई टॉक टू यू मेनी टाइम्स अबाउट माय यूट्यूब चैनल, है ना। तो आप जाके वहां पर आए और सब्सक्राइब करें, और वहां पर आकर मैं आपके लाइव आपके डाउट डिस्कस करता हूँ, है ना। तो स्वागत है आप सबका मेरे इस नए सेशन में, है ना। हमने प्रीवियस लेक्चर में क्या किया था, देखो थोड़ा फास्ट चलना है क्योंकि इंट्रोडक्शन से काम नहीं चलता भाई, कुछ पढ़ाना भी पड़ता है। लेक्चर तभी चलता है ना, इंट्रोडक्शन से काम नहीं चलता, कुछ ना कुछ पढ़ाना ही पड़ता है ना। देखो, पिछले लेक्चर में हमने डिस्कस किया था व्हाट इज मैट्रिक्स, मैट्रिक्स क्या है ना, और ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, है ना, टाइप ऑफ मैट्रिक्स। ये तीन चीजें, ये थ्री टॉपिक हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किए थे, आप सब लोग जानते हैं, है ना। मैंने आपको ऑर्डर बताया था मैट्रिक्स का, इंट्रोडक्शन दिया था, टाइप ऑफ मैट्रिक्स, है ना। तो 6 टाइप ऑफ मैट्रिक्स मैट्रिक्स होते हैं, सॉरी मैट्रिक्स मैट्रिक्स होता है, क्या होता है, मैट्रिक्स। पहला था हमारा कॉलम मैट्रिक्स, दूसरा था रो मैट्रिक्स, तीसरा था डायगोनल मैट्रिक्स, चौथा था स्क्वायर मैट्रिक्स, पांचवा था आइडेंटिटी मैट्रिक्स, और सिक्स था जीरो मैट्रिक्स या नल मैट्रिक्स, क्या, नल मैट्रिक्स। अब देखो, मैट्रिक्स को लिखने का तरीका क्या होता है ना। कुछ सवाल ऐसे होते हैं जहां आपको एक मैट्रिक्स एज्यूम करना होता है। तो देखो, मैट्रिक्स मैट्रिक्स इसे हिंदी में बोलते हैं आव्यूह, बेटा क्या बोलते हैं, आव्यूह। देखो, मैट्रिक्स में हम रो को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, तो बोलोगे जो रो होती है मैट्रिक्स की, उसको आप एन से रिप्रेजेंट करते हो। बोला कॉलम को, बोले कॉलम को तो आपने कल ही बताया एन से रिप्रेजेंट करते हैं, क्या करते हैं, एन से रिप्रेजेंट करते हैं। बेटा, इसमें क्या होता है, रो को एन से रिप्रेजेंट करते हैं और कॉलम को एन से रिप्रेजेंट करते हैं। लेकिन एक और तरीका है, तरीका नहीं है, इसी में है, सिंपली सिंपल वे है कि हम जो रो है उसको आई बोलते हैं, क्या क्या लिखते हैं, आई लिखते हैं। और जो कॉलम है उसको जे लिखते हैं, क्या लिखते हैं, जे लिखते हैं। क्या रो को आई आई बोलते हैं और जे को कॉलम, क्या, कॉलम। ये तो मैट्रिक्स में आता है, सॉरी ऑर्डर में आता है, मैट्रिक्स किसमें आता है, मैट्रिक्स में आता है। बोले जी तुम बकवास मत करो भाई, अब तो हमको लिख के दिखाओ, हमको एक्साइटमेंट हो रहा है, मगर टेंशन ना लो, अभी लिख के दिखाते हैं। लेट सपोज, लेट हमारे पास एक मैट्रिक्स है ए, क्या ए, ए। बोले ठीक है, मैट्रिक्स है आपके A। तो मैं कहा उसमें मैंने एलिमेंट ले लिए A I J। बोला A I J क्यों ले रहे हो, मैं कहा जो ए है वो पहले कॉलम और पहली रो का पहला एलिमेंट है। बोलेंगे तो इसी टाइप में 3 into 3 का मैट्रिक्स नहीं लिखा जा रहा आपसे, बोलेंगे लो, दुविधा ही काट देते हैं हम। तो हम क्या लिखते हैं, यहाँ पर एक मैट्रिक्स लिखते हैं 3 into 3 ऑर्डर का, A I J है ना, A I J। ए क्या एलिमेंट है, इसमें क्या एलिमेंट है, A I J, है ना, A I J और A I J ये क्या है, हमारे पास एक मैट्रिक्स है। बोलेंगे इसमें कौन सी बड़ी बात है, ये तो हम पहले भी डिस्कस कर रहे थे। मगर रुक जाओ, थम जाओ, इतनी जल्दी नहीं, क्या करते हो, मैट्रिक्स पढ़ रहे हैं, मैथमेटिक्स पढ़ रहे हो, केमिस्ट्री नहीं पढ़ रहे हो, है ना, इसमें एक्सेप्शन आ जाएगा, है ना। तो देखो, अब ये हमारे पास एक मैट्रिक्स है जिसमें एक एलिमेंट है ए, क्या, ए, सारे एलिमेंट क्या ए है। अब देखो, अब थोड़ा यहाँ से आपको मजा आएगा, क्या आएगा, थोड़ा मजा आएगा, थोड़ा इंटरेस्टिंग लगेगा। कैसा लगेगा, इंटरेस्टिंग लगेगा, है ना। यही मैट्रिक्स है, देखो ए। बोलेंगे आई तो रो होती है, रो को आई बोलते हैं, क्या बोलते हैं, रो को आई से रिप्रेजेंट करते हैं। और जे क्या है, कॉलम है, क्या, कॉलम है। तो बोलोगे आप लोग कि जो ए है वो पहले कॉलम और पहले रो का पहला एलिमेंट है। बोलेंगे बेटा यही तो हम समझाना चाह रहे थे आपको। तो ए को लिख सकते हैं हम लोग A11, क्या लिख सकते हैं, 11। फिर कहोगे जो दूसरा वाला एलिमेंट है वो पहली रो और दूसरे कॉलम का है, तो इसको लिख देंगे A12, क्या, A12। तीसरा वाला पहली रो और तीसरे कॉलम का है तो A13, A13।
बोले ये बात समझाना चाह रहे थे आप? हाँ, मैं यही समझाना चाह रहे थे, क्योंकि एक्सरसाइज 1.1 में टीचर टीचर ऐसी सवाल पूछता है, जो ये एलिमेंट है, ये वाला जो एलिमेंट है वो है पहली रो और थर्ड कॉलम का एलिमेंट है। क्या है? पहली रो और थर्ड कॉलम का एलिमेंट है। अब ये वाला देखो, ये दूसरी रो और पहले कॉलम का एलिमेंट है A1, और ये वाला दूसरी दूसरी रो सेकंड रो और सेकंड कॉलम का एलिमेंट है। ये सेकंड रो और थर्ड कॉलम का एलिमेंट है। बोलेंगे ऐसे ही थ्री रो और फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट है। ये ये वाला जो है वो थ्री रो और सेकंड कॉलम का एलिमेंट है, और ये वाला थ्री रो और थ्री कॉलम का एलिमेंट है। तो जो बेटा मैट्रिक्स होता है एक्चुअली, ये इसका ऑर्डर क्या है बेटा? ये 3 into 3 ऑर्डर का है। किसका है? 3 into 3 ऑर्डर क्या है इस मैट्रिक्स का बेटा? तो इस मैट्रिक्स का ऑर्डर है 3 into 3। क्या है? 3 into 3। बोलेंगे अच्छा ये चीज समझाना चाह रहे थे। हाँ, मैं कहा यही चीज आपको बताना चाह रहा था। तो बेटा ये एक्चुअली में मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट करना या जो लिखने का तरीका है ये वाला है। कौन सा? ये वाला है। यहाँ पर आई क्या है? आई को हम रो बोलते हैं, है ना? रो रो को आई से रिप्रेजेंट करते हैं। कब? जब अंदर के एलिमेंट को रिप्रेजेंट करना हो तो हम रो को क्या लिखते हैं? आई। आई बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आई। लेकिन जब ऑर्डर बताना हो तो रो को एम राइट लिखते हैं। क्या करते हैं? वी कैन वी राइट द एम इन रो, है ना? तो हम किस में लिखते हैं? रो को एम में लिखते हैं। कब? जब हमको मैट्रिक्स का ऑर्डर बताना होता है। क्या होता है? ऑर्डर बताना होता है। यही बात हम आपको समझाना चाह रहे थे, है ना? तो ये होता है मैट्रिक्स को लिखने का एक्चुअल मेथड। क्या? एक्चुअल मेथड, है ना? अब आई होप, मैं आशा करता हूँ कि आपको पक्का समझ में आया होगा। अगर समझ में नहीं आया तो प्लीज कमेंट सेक्शन में कमेंट ड्रॉप करें कि बताया हमें यहाँ समझ नहीं आया। अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 3.2। बोलेंगे 2 पे कैसे पहुंच जाओगे अभी आप? अभी तो बनी नहीं की है, अभी तो इंट्रोडक्शन चल रहा है आपका मैट्रिक्स का। मतलब थम जाओ यार, कभी कभी हो जाता है ना? तो अब हम एक्सरसाइज सॉल्व करने जा रहे हैं 3.1, और 3.1 का पहला क्वेश्चन आप अपनी कॉपी में नोट कर लें, और यहाँ पर भी मैं लिखने वाला हूँ। बोलेंगे एक चीज मिस हो रही है, हमने कहीं सुना था। बोला क्या सुना था? बोलेंगे कि ऑपरेशन होते हैं ना मैट्रिक्स में। मगर होते हैं ऑपरेशन, वो एक्सरसाइज 3.1 में यूज होते, 3.2 में यूज होते, बाद में पढ़ेंगे। वो क्या है? अगला कॉन्सेप्ट है। अब चुपचाप आप क्वेश्चन लिखो 3.1 का पहला क्वेश्चन। अब देखो, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है हमारा? क्वेश्चन नंबर 1 है, एक हमको मैट्रिक्स दिया है। क्या दिया है? मैट्रिक्स दिया है जिसमें 3 रो और 4 कॉलम है। क्या है? 3 रो और 4 कॉलम है, और उसने 3 बातें या 3 फैक्ट्स उस मैट्रिक्स से हमसे पूछे हैं। बोलेंगे आप फैक्ट बताओ क्या क्या है? तो पहला पूछा है उसने हमसे द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स। जो हमको मैट्रिक्स ये दिया है इसने, वो कह रहा है भाई इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है? प्लीज टॉक टू मी ऑर्डर ऑफ दिस मैट्रिक्स। मगर बताएंगे भाई, तसल्ली काटो। अगला बोल रहा है द नंबर ऑफ एलिमेंट्स। वो कह रहा है ये जो मैट्रिक्स दिया है ए, इसके टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट कितने? मगर ये भी बताएंगे भाई। अगला कह रहा है राइट द एलिमेंट। उसने कुछ एलिमेंट पूछे हैं मैट्रिक्स के, वो हमको लिखने हैं। A11, A13, A21, A33, A24 और A23 बोलेंगे, 23 बोलेंगे बेटा। क्या बोलेंगे? 23। तो देखो सॉल्यूशन देखो, है ना? तो अब देखो सॉल्यूशन। थोड़ा मेरा एक छोटा भाई है, वो सपने अपने में बोल रहा था कि कोई चप्पल नहीं ले जाएगा। मैं कहा भाई रात का 2 बज रहा है, तेरी चप्पल कौन लेके जाएगा, है ना? क्या है ना, जो क्रिकेटर होते हैं ना, तो जो बॉलिंग वॉलिंग करता है, बैटिंग करता है, तो अपने चप्पल जो होता है उतार के करता है, तो उसको वही डाउट है कि वही ले ली जाए, है ना? तो भाई अभी, है ना? तो देखो हम सवाल पे आते हैं। हमारा पहला, उसने क्वेश्चन पूछा है इस मैट्रिक्स से द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स। तो देखो ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स कैसे लिखते हैं? ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स। ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स कैसे लिखते हैं? ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स लिखते हैं एम इंटू एन में। किसमें? एम इंटू एन में। वेयर एम इज रो। क्या? एम क्या रिप्रेजेंट करता है? रो के लिए। और एन क्या रिप्रेजेंट करता है? कॉलम के लिए। तो देखो इस मैट्रिक्स में कितनी रो है? 1 2 3। कितनी रो है? देखो रो 1, है ना, और रो 2 और रो 3। कितनी रो है इसमें? 3 रो है। कितनी रो है? 3।
तो इसका जो ऑर्डर होगा वो होगा 3 इंटू कॉलम कितने 1 2 3 4 4 कॉलम है, तो इसके जो ऑर्डर होगा वो होगा 3 इंटू 4। क्या होगा 3 इंटू 4, ये इसका ऑर्डर होगा। क्या होगा ऑर्डर होगा, है ना। ये इस मैट्रिक्स का क्या होगा बेटा ऑर्डर होगा, है ना। तो ऑर्डर आपको लिखना आ गया होगा। अब सेकंड क्वेश्चन जो पूछा है उसने वो पूछा है द नंबर ऑफ एलिमेंट, द नंबर ऑफ एलिमेंट। उसने इस मैट्रिक्स के टोटल एलिमेंट पूछे, कितने पूछे टोटल। वैसे तो बेटा जो ऑर्डर का प्रोडक्ट होता है क्या होता है, जो मैट्रिक्स के ऑर्डर का प्रोडक्ट होता है वही क्या होता है टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट होता है। तो देखो ऑर्डर क्या है 3 इंटू 4, तो 3 इंटू 4 कितना होता है 12 होता है। कितना होता है 12 होता है। तो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट कितने होंगे इस मैट्रिक्स में, मैट्रिक्स ए में, तो बेटा 12 होंगे। क्या होंगे 12 होंगे। अब थर्ड वाला थोड़ा इंटरेस्टिंग है, अब यहाँ पर समझ में आएगा जब मैंने आपको बेसिक मैट्रिक्स लिखना सिखाया था अभी पीछे, है ना। तो अब देखते हैं हम थर्ड वाला। थर्ड थर्ड में कह रहा है कि राइट द एलिमेंट A13 बेटा। लेट सपोज ए जो है इसी किसी मैट्रिक्स का एलिमेंट होगा। क्या होगा एलिमेंट होगा जो पहली रो और तीसरे कॉलम में है। क्या हम किस फॉर्म में लिखते हैं बेटा इसको आई जे में लिखते हैं। किस में लिखते हैं आई जे में। यहाँ पर आई क्या रिप्रेजेंट करता है रो के लिए और जे कॉलम के लिए। तो 1 क्या है रो है और 3 क्या है कॉलम है। तो 1 रो 3 कॉलम में कौन सा एलिमेंट आ रहा है इस जगह 1 2 3, 1 रो और तीसरा कॉलम बेटा ये रहा। तो पहला एलिमेंट होगा 19। A13 क्या होगा बेटा 19 होगा। कितना होगा 19। अगला पूछा उसने A21, क्या A21। अब A21 का क्या मतलब बेटा A21 यानी कि सेकंड कॉलम और फर्स्ट रो, सॉरी सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम। तो बेटा सेकंड रो ये रही और फर्स्ट कॉलम ये रहा, तो 35 होगा। कितना होगा 35 होगा। तीसरा थर्ड पूछा बेटा इसने A33, क्या पूछा है A33 मीन्स थर्ड रो और थर्ड कॉलम। तो बेटा थर्ड रो ये है और थर्ड कॉलम ये है, तो कितना आ जाएगा -5 आ जाएगा, है ना। यहाँ से देखो थर्ड रो ये रही और थर्ड कॉलम 1 2 3, तो -5 आ जाएगा। अगला पूछा उसने A24, क्या पूछा A24 मीन्स सॉरी A24 सेकंड कॉलम सेकंड रो और फर्स्ट सेकंड रो और फोर्थ कॉलम। तो सेकंड रो तो ये रही बेटा और फोर्थ कॉलम ये रहा, तो कितना आएगा 12 आएगा। कितना आएगा 12 आ गया। अगला पूछा उसने A23 मीन्स सेकंड कॉलम थर्ड रो, सॉरी सेकंड रो थर्ड कॉलम, तो ये आ जाएगा 5/2। क्या 5/2, ये होगा हमारा फाइनल आंसर इस मैट्रिक्स का। बोलेंगे मैट्रिक्स तो वेरी इजी चैप्टर है, मगर रुक जाओ थम जाओ, कहाँ गबड़ी काट रहे हो। मैट्रिक्स हल्का चैप्टर है, अभी चलो तो सही 3.2 3.4 3.5 तक चलो, तब मजा आएगा मैट्रिक्स में। तुमको गिरा गिरा के मारेगा लीनियर और नॉन लीनियर इक्वेशन में, समझ गए। मैट्रिक्स इजी नहीं है बेटा, अभी तो क्या है अपना इंट्रोडक्शन दे रहा है मजे मजे, है ना। तो नोट करो इस क्वेश्चन नंबर 1 को। ये क्वेश्चन नंबर 1 है एक्सरसाइज 3.1 का, है ना। तो अब सॉल्व करते हैं हम सेकंड क्वेश्चन, है ना। तो आप प्लीज अपनी नोटबुक बुक में से अपनी नोटबुक में सेकंड क्वेश्चन को राइट कर लें, तब तक मैं अपने व्हाइट बोर्ड पर, बोले तो डिजिटल बोर्ड पर लिखने जा रहा हूं। अब देखो क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 वेरी सिंपल क्वेश्चन है ना। ऐसे बोले तो हम जैसे फैक्टर करते थे, है ना, किसी नंबर के क्या करते थे फैक्टर करते थे, ऐसे ही जितने 24 के पॉसिबल फैक्टर्स हैं वो लिख दो और नंबर ऑफ मैट्रिक्स हमारे पास आ जाएंगे। कितने नंबर ऑफ ऑर्डर के मैट्रिक्स पॉसिबल होंगे, है ना, वो फाइंड हो जाएंगे। बोले आप पहले क्वेश्चन तो पढ़ लो, क्वेश्चन क्या बोल रहा है। बोलेंगे बिल्कुल। वो कह रहे मैट्रिक्स हैज 24 एलिमेंट, एक ऐसा मैट्रिक्स है जिसके पास 24 एलिमेंट है बेटा। कितने एलिमेंट है 24 एलिमेंट है। तो कह रहा है व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर्स, तो इस मैट्रिक्स के कितने जो ऑर्डर्स है वो पॉसिबल हो सकते हैं या संभव हो सकते हैं। इट कैन हैव व्हाट इफ इट 13 एलिमेंट, और जब इसके 13 एलिमेंट्स हो तब इसके कितने ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, कितने ऑर्डर के मैट्रिक्स पॉसिबल है। तो देखो सॉल्यूशन सॉल्यूशन वी नाउ दैट वी नाउ हम जानते हैं, हम क्या जानते हैं ए मैट्रिक्स हैविंग m n एलिमेंट। तो ए
मैट्रिक्स हैविंग m n एलिमेंट, है ना, और इच ऑफ द ऑर्डर। ऑर्डर क्या होता है इसका? m इंटू एन होता है बेटा। क्या होता है? m इंटू एन। ऑर्डर क्या होता है इसका? m इंटू एन होता है ना। तो अब यहाँ तक किसी को डाउट नहीं होनी चाहिए। बोला इंग्लिश में क्या छाप दिया आपने? मैं कहा इंग्लिश में छापना है वो छाप दो, है ना। वी नो दैट, हम जानते हैं एक ऐसा मैट्रिक्स जिसमें m n एलिमेंट हो तो उसका ऑर्डर क्या होता है? m इंटू एन होता है। क्या होता है? m इंटू एन होता है। अब बताना है बेटा हमको नंबर ऑफ ऑर्डर, नंबर ऑफ पॉसिबल मैट्रिक्स कितने एलिमेंट के? 24 एलिमेंट के। एक ऐसा मैट्रिक्स जिसके अंदर 24 एलिमेंट है। कितने एलिमेंट है? 24 एलिमेंट है। तो पहले पहले देखो बेटा, पहले तो एक ऐसा मैट्रिक्स पॉसिबल होगा 1 इंटू 24। होगा या नहीं होगा? बोलेंगे बिल्कुल होगा। बताओ होगा या नहीं होगा? बोलेंगे बिल्कुल होगा। दूसरा मैट्रिक्स होगा 2 इंटू 12। कितना होगा? 2 इंटू 12। बोलेंगे बिल्कुल होगा। तीसरा मैट्रिक्स होगा 3 इंटू 8। बोलेंगे बिल्कुल होगा। अरे नहीं, 4 इंटू 6 तो लिख दे भाई, 4 इंटू 6। तीसरा होगा 3 इंटू 8। अगला कौन सा हो सकता है? बोलेंगे अगला जो भी होगा उसको रिवर्स मार दो। क्या मार दो? रिवर्स मार दो। क्या मार दो? रिवर्स मार दो, है ना। 1 2 3 4, तो ये हो सकता है 24 इंटू 1, है ना। और अगला हो सकता है 12 इंटू 2। अगला हो सकता है 4 इंटू 6। और उससे अगला हो सकता है 3 इंटू 8। क्या? 3 इंटू 8। तो बेटा एक ऐसा मैट्रिक्स जिसके अंदर 24 एलिमेंट हो, कितनी हो? 24 एलिमेंट हो, तो केवल उसके 8 मैट्रिक्स पॉसिबल है। 8 टाइप के ऑर्डर के मैट्रिक्स पॉसिबल है। क्या है? 8 टाइप के मैट्रिक्स के ऑर्डर, 8 टाइप मैट्रिक्स पॉसिबल है डिफरेंट डिफरेंट ऑर्डर के 24 एलिमेंट वाले मैट्रिक्स के, है ना। तो देखो देयर आर 8 पॉसिबल मैट्रिक्स। कितने? 8 पॉसिबल मैट्रिक्स। तो देखो देयर आर 8 पॉसिबल मैट्रिक्स किसमें, है ना, हैविंग 24 एलिमेंट, हैविंग 24 एलिमेंट। बोलेंगे इंग्लिश लिखवाने की जरूरत नहीं है, मैथमेटिक्स में कहाँ इंग्लिश लिखी जाती है? बोलेंगे हम लिखवा रहे हैं। मैथमेटिक्स में इंग्लिश में कॉन्सेप्ट नहीं है, सीधा लिख दो। इतने इतने टाइप के ऑर्डर के मैट्रिक्स पॉसिबल होंगे, है ना, एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर, इतने टाइप के मैट्रिक्स पॉसिबल, है ना। 8 टाइप के ऑर्डर के मैट्रिक्स पॉसिबल होंगे ऐसे मैट्रिक्स में जिसमें 24 एलिमेंट है। कितने? 24 एलिमेंट है। अब देखते हैं हम 13 के लिए। 13 बोला मैं भी तो आया हूँ भाई, मेरा भी तो ख्याल कर लो। बोले तेरा ख्याल भी करेंगे भाई, तेरे ख्याल के बिना तो हम आगे नहीं बढ़ेंगे, वरना एग्जाम में अंदर हमारे नंबर की धज्जियां उड़ा देगा। क्या कर देगा? धज्जियां उड़ा देगा, है ना। तो अब देखते हैं 24 के लिए, किसके? सॉरी 24 के लिए नहीं, 13 के लिए। तो नाउ 13। अब एक ऐसा मैट्रिक्स के नंबर ऑफ पॉसिबल ऑर्डर्स देखते हैं जिसके अंदर 13 एलिमेंट है। तो इसके 2 टाइप के ऑर्डर, 2 टाइप के ऑर्डर के मैट्रिक्स पॉसिबल है, 1 इंटू 13 और 13 इंटू 1। ये 2 ही टाइप के मैट्रिक्स पॉसिबल हैं ऐसे मैट्रिक्स में जिसके अंदर 13 एलिमेंट हो। कितने हो? 13 एलिमेंट हो। 2 ही ऑर्डर के मैट्रिक्स पॉसिबल है, या 2 टाइप्स के मैट्रिक्स पॉसिबल है ना। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2। अब इंग्लिश ऊपर वाली छापने की मुझे जरूरत नहीं और आपको भी नहीं है ना। ऊपर वाली छाप दो, नीचे वाली कुछ समझ जाएगा, है ना। तो आई होप, मैं आशा करता हूँ कि क्वेश्चन नंबर 2 आपको अच्छे समझ में आया होगा, है ना। तो बोलेंगे अब थोड़ा आगे बढ़े, बोलेंगे अब क्वेश्चन नंबर 3 को डिस्कस करते हैं। मगर देखो क्वेश्चन नंबर 3 को मेरे डिस्कस करने से पहले आप लोग डिस्कस करें, है ना, क्योंकि आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा। थोड़ा बहुत आपको लगेगा हाँ हमको मैट्रिक्स आ रहा है, थोड़ा मैट्रिक्स हमको आ रहा है ना। तो अब अपनी बुक से नोटबुक में डाउनलोड बोल रहा हूँ मैं, नोट करो। क्या करो? नोट करो क्वेश्चन नंबर 3। अब देखो क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो डिट्टो सेम टाइप क्वेश्चन नंबर 2 है। क्या है? क्वेश्चन नंबर 2 है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 2 को आपने सॉल्व कर लिया है, तो क्वेश्चन नंबर 3 को आप वीडियो को पॉज करके प्लीज सॉल्व करें। क्या करें? सॉल्व करें। अपनी नोटबुक पर पेन चलाएं,
क्योंकि मैथमेटिक्स के क्वेश्चन में कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए बिल्कुल भी, है ना। तो देखो अब हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड को। किसको? क्वेश्चन नंबर थर्ड को। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या है? क्वेश्चन नंबर थर्ड बोल रहा है कि इफ ए मैट्रिक्स हैज 18 एलिमेंट व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर। एक ऐसा मैट्रिक्स जिसके अंदर 18 एलिमेंट है, कितने? 18 एलिमेंट है, उसके पॉसिबल ऑर्डर कितने हो सकते हैं? वो कह रहा है इट कैन हैव व्हाट इफ इट इज 5 एलिमेंट। और जब एक उस मैट्रिक्स के अंदर 5 एलिमेंट हो तो कितने नंबर ऑफ पॉसिबल ऑर्डर हो सकते हैं उस मैट्रिक्स के जिसके अंदर 18 एलिमेंट्स हैं, 5 एलिमेंट्स हैं। तो देखो नाउ नाउ 18 के ही देखते हैं। एक ऐसा मैट्रिक्स जिसके अंदर 18 एलिमेंट है, तब उसके नंबर ऑफ पॉसिबल ऑर्डर कितने हो सकते हैं? तो देखो पहला तो हो सकता है 1 इंटू 18, कितना? 1 इंटू 80। दूसरा हो सकता है 9 इंटू 2, बोलेंगे थोड़ा छोटे से चलते हैं ना, हम तो छोटे से चलते हैं। दूसरा हो सकता है 2 इंटू 9, कितना? 2 इंटू 9। थर्ड हो सकता है 3 इंटू 6, कितना हो सकता है? 3 इंटू 6। बोलेंगे रिवर्स मार दो, रिवर्स मार दें तो 6 इंटू 3, है ना। उससे अगला हो सकता है 2 इंटू 9, और उससे अगला हो सकता है 18 इंटू 1, कितना हो सकता है? 18 इंटू 1, कितना हो सकता है? 18 इंटू 1। तो 6 टाइप के नंबर ऑफ ऑर्डर पॉसिबल होंगे उस मैट्रिक्स के जिसके अंदर 18 एलिमेंट है। कितने एलिमेंट है? 18 एलिमेंट है। जिस मैट्रिक्स के अंदर 18 एलिमेंट है उसके ओनली 6 टाइप के ऑर्डर पॉसिबल होंगे। क्या होंगे? नंबर ऑफ ऑर्डर पॉसिबल होंगे। कितने? 6 टाइप के, है ना। तो अब लिखवाने चाहेंगे तो देखो देयर आर देयर आर देयर आर 6 पॉसिबल ऑर्डर 6 पॉसिबल मैट्रिक्स हैविंग 18 एलिमेंट। एक ऐसा मैट्रिक्स जिसके अंदर 18 एलिमेंट है तो उसके 6 टाइप के क्या होंगे? पॉसिबल ऑर्डर्स होंगे। क्या होंगे? पॉसिबल ऑर्डर होंगे। क्या होंगे? पॉसिबल। 6 टाइप के ऑर्डर के ही क्या पॉसिबल हो सकते हैं? मैट्रिक्स पॉसिबल हो सकते हैं। कितने? 6 टाइप के ऑर्डर के मैट्रिक्स पॉसिबल होंगे। किस मैट्रिक्स के? जिस मैट्रिक्स के अंदर 18 एलिमेंट है। क्या? 18 एलिमेंट है। अब देखते हैं नाउ 15 के लिए। 15 नहीं है, 5 है। क्या है? 5 है। 5 के लिए ओनली 2, 1 इंटू 5 और 5 इंटू 1, है ना। तो जिस मैट्रिक्स के अंदर 5 एलिमेंट है उसके नंबर ऑफ पॉसिबल ऑर्डर कितने होंगे? 2 होंगे। कितने होंगे? 2 होंगे। देयर आर 2 पॉसिबल मैट्रिक्स हैविंग 18 एलिमेंट ऑफ ऑर्डर। एक ऐसा मैट्रिक्स जिसके अंदर 18 एलिमेंट है उसके नंबर ऑफ ऑर्डर पॉसिबल कितने हो सकते हैं? 6। एक ऐसा एलिमेंट जिसके अंदर 5 एलिमेंट है उसके पॉसिबल नंबर ऑफ ऑर्डर कितने होंगे? वो होंगे 2। कितने होंगे? 2 होंगे, है ना। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर फोर्थ जो है वो थोड़ा हट के है, थोड़ा मजेदार क्वेश्चन है। कैसा है? थोड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। कैसा है? इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 2 को आप लोग नोट करिएगा, क्वेश्चन नंबर सॉरी 3 को। किसको? 3 को। अब हम डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्या करते हैं? क्वेश्चन नंबर 4। तो देखो नोट करो अपनी बुक से, नोटबुक में क्वेश्चन नंबर 4। अब देखो क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 के मेनली बेटा 3 पार्ट्स हैं। कितने पार्ट्स हैं? 3 पार्ट्स हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 जो है हम इस लेक्चर में इसका ओनली 1 पार्ट सॉल्व करने वाले हैं। क्या करने वाले? 1 पार्ट सॉल्व करने वाले हैं। और आप इस लेक्चर को अटेंड करने के बाद इसके सेकंड और थर्ड पार्ट को अटेंड करें। अगला लेक्चर जब मेरा आएगा तो इसके सेकंड और थर्ड पार्ट को हम सॉल्व करेंगे, है ना। तो देखो क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? वो कह रहा है कंस्ट्रक्ट ए 2 इंटू 2, यानी कि एक ऐसा मैट्रिक्स बनाइए जिसका ऑर्डर क्या हो? 2 इंटू 2 हो। एक मैट्रिक्स ए है जिसके अंदर एलिमेंट क्या है? ए आई जे, ए वेयर आई इज रो, जे इज कॉलम, है ना। हुज एलिमेंट आर गिवन बाय। बोल रहा है कि 3 इन इन क्वेश्चंस के बेस पर क्या करना है आपको? मैट्रिक्स डिजाइन करना है। क्या करना है? मैट्रिक्स डिजाइन करना है। तो बेटा देखो इस टाइप के क्वेश्चन थोड़े से इंपॉर्टेंट होते हैं,
मैं ये नहीं कहूंगा कि ज्यादा इंपोर्टेंट होते हैं, मैं ये नहीं कहूंगा कि एग्जाम सेंटर में आते, सॉरी एग्जाम में आते, मैं ये नहीं कहूंगा कि ये धमाकेदार क्वेश्चन होते हैं, मैं ये कहूंगा कि ये सिंपल क्वेश्चन होते हैं, इनका आना आपके लिए बहुत जरूरी है ना। तो देखो सॉल्यूशन, क्या सॉल्यूशन, हम क्वेश्चन नंबर 4 का ओनली पहले पार्ट 1 सॉल्व कर रहे हैं ना। आपके पास बुक है तो आपको पता पड़ गया होगा कि इस क्वेश्चन के 2 पार्ट और है ना। तो देखो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हम लेट सपोज कर लेते हैं कि ऐसा मैट्रिक्स जिसका ऑर्डर क्या होगा 2 होगा, क्या होगा 2 होगा। लेट मैंने एक मैट्रिक्स सपोज किया ए जिसका ऑर्डर है 2, A11 A12 और A21 और A22। एक ऐसा मैट्रिक्स मैंने सपोज कर लिया 2 इंटू 2 के ऑर्डर का, किसका ऑर्डर का, है ना। अब देखो अब मुझे क्या करना है, A11 की जगह कौन सा एलिमेंट आएगा, A2 की जगह कौन सा एलिमेंट आएगा, A21 की जगह कौन सा आएगा और A22 की जगह कौन सा एलिमेंट आएगा। ये फाइंड करने के लिए उसने हमको एक फॉर्मेट दिया है, क्या दिया है, फॉर्मेट ये वाला। तो देखो कौन सा वाला फॉर्मेट यूज करना है हमको, AIJ इक्वल टू आई प्लस जे का स्क्वायर होल स्क्वायर और अपॉन में 2 बेटा, क्या है 2। AIJ मीन्स वेयर एक एलिमेंट है किसी मैट्रिक्स का बेटा और आई उसका रो है और जे क्या है, कॉलम, कॉलम है, क्या है, कॉलम है। तो देखो पहले लेते हैं हम A11, क्या लेते हैं बेटा A11। तो देखो यहाँ पर आई इक्वल टू भी 1 है और जे इक्वल टू भी 1 है, क्या है, जे इक्वल टू भी 1 है, आई इक्वल टू भी 1 है और जे इक्वल टू भी 1 है। तो देखो आई की जगह कितना 1 प्लस जे की जगह 1 का स्क्वायर अपॉन में 2, तो ये आ जाएगा 2 अपॉन 2 का स्क्वायर, तो ये बेटा आ जाएगा 2, कितना आ जाएगा 2, 2 का स्क्वायर 4 होता है और 2 2 जा कितना होता है बेटा 4 होता है, कितना होता है 4 होता है। तो कट के कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। अब देखते हैं बेटा अगला वाला A21 एलिमेंट, A21 एलिमेंट है ना। तो बेटा यहाँ आई इक्वल टू 2 है और जे इक्वल टू 1 है, तो 2 प्लस 1 का स्क्वायर अपॉन में 2, 2 3 हो जाएगा बेटा, ये 3 का स्क्वायर अपॉन में 2, तो ये आ जाएगा 9/2, क्या आएगा 9/2। अब देखते हैं बेटा इस वाले एलिमेंट के लिए, यानी कि सेकंड रो फर्स्ट कॉलम के एलिमेंट के लिए A21 के लिए, तो बेटा सॉरी ये 1 2 था, क्या था 1 2 था, कोई नहीं थोड़ा इधर उधर हो गया, लेकिन इधर उधर नहीं होना चाहिए, यही तो मैथमेटिक्स है, वरना ये गड़बड़ कर देता, सारा मामला गड़बड़ जाता है मैथमेटिक्स में। थोड़ा सा प्लस माइनस की मिस्टेक हुई ना और सारा मेहनत बेकार है ना, सारा अपना वर्क करते हो बेकार हो जाता है ना। अब देखते हैं हम सेकंड रो के फर्स्ट एलिमेंट और सेकंड रो के फर्स्ट एलिमेंट और फर्स्ट कॉलम के सेकंड एलिमेंट, हाँ फर्स्ट ही एलिमेंट है ना। तो ये हो जाएगा बेटा 2 प्लस 1 का स्क्वायर अपॉन में 2, तो ये भी आ जाएगा 9/2। अगला देखते हैं बेटा A22 के लिए, ये हो जाएगा 2 प्लस 2 का स्क्वायर अपॉन में 2, तो ये बेटा हो जाएगा 4, कितना हो जाएगा 4 का स्क्वायर और अपॉन में 2, तो ये आएगा 8 आएगा, कितना आएगा 8 आएगा, ये कितना आएगा 8 आएगा। अब देखो हमने जो मैट्रिक्स सपोज किया था ए, क्या ये जो मैट्रिक्स हमने सपोज किया था, अब ए यही तो मैट्रिक्स हमको फाइंड करना था, तो A11 की जगह क्या पुट कर सकते हैं बेटा, हमारा क्या आया 2 आया और A21 की जगह कितना आया 9/2 आया, A21 इसकी जगह कितना आया 9/2 आया और इस वाले एलिमेंट की जगह कितना आया 8 आया, कितना आया 8 आया। तो आप इस तरीके से किसी भी ऑर्डर का मैट्रिक्स फाइंड कर सकते हो अगर आपको इस तरह की कंडीशन दी हो, क्या हो इस तरीके की कंडीशन आपको गिवन, क्या हो गिवन, मतलब थोड़ा समझ नहीं आया थोड़ा एक्सप्लेन कर दूंगा, मैं कहा बिल्कुल एक्सप्लेन करने के लिए तो मेरा काम ही है ना। अब थोड़ा क्वेश्चन को समझते हैं, अब सॉल्व कर दिया हम लोगों ने। वो कह रहा है कंस्ट्रक्ट एक कंस्ट्रक्ट मतलब बनाना है ना, कंस्ट्रक्शन बोलते हैं ना, शॉर्टकट में लिख दिया कंस्ट्रक्ट ए 2 इंटू 2 मैट्रिक्स ए आई जे, एक ऐसा मैट्रिक्स लीजिए जिसके अंदर एलिमेंट ए है और उसको 2 इंटू 2 के ऑर्डर में बनाइएगा, है ना। कब, जब ये 3 कंडीशन दी है, हमने पहली कंडीशन उठा ली, पहली थी ए आई जे इक्वल टू आई प्लस जे का होल स्क्वायर अपॉन में 2, क्या 2, तो हमने क्या किया एक ऐसा मैट्रिक्स सपोज कर लिया जिसका ऑर्डर 2 इंटू 2 है, तो A11 A12 A21 और A22। तो पहला एलिमेंट फाइंड करने के लिए हम यूज करेंगे A11, आई की जगह 1 जे की जगह 1, फर्स्ट कॉलम फर्स्ट रो का एलिमेंट फाइंड कर रहे हैं, तो हम आई की जगह फर्स्ट रो कौन सी रो है कौन सा कॉलम है, नंबर ऑफ कॉलम क्या है 1 है हमारा, नंबर ऑफ रो कितनी 2 है, तो वही हमने पुट करके क्या कर लिया इस मैट्रिक्स के एलिमेंट फाइंड कर लिए
और जिस जिस रो जिस कॉलम का जो मैट्रिक्स आया था वहां पर हमने पुट कर दिया, तो हमारा ये क्या बन गया, ये मैट्रिक्स हमें फाइंड हो गया। क्या हो गया, फाइंड हो गया। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट नंबर 1। अभी इसके 2 पार्ट और हैं, 2 1 और 3, सॉरी 2 और 3, क्या 2 और 3, जिनको हम डिस्कस करेंगे अगले लेक्चर में। और आप उस लेक्चर को आने से पहले ये आप खुद डिस्कस करें, क्योंकि बहुत ही सिंपल है, वो क्या है, सिंपल है ना। तो यही खत्म करते हैं इस लेक्चर को, है ना। तो आप प्रैक्टिस करते रहिएगा और आप मेरे साथ व्हाट्सएप पर जुड़ सकते हैं, है ना, लाइव 7 o'clock PM। अगर आपको कोई भी कहीं डाउट हो रहा है, कहीं भी ऐसा हो रहा है कि मैं अच्छा नहीं पढ़ा रहा हूँ, तो आप फीडबैक दें, क्योंकि आपका फीडबैक मेरे कॉन्फिडेंस के लिए और मेरी स्किल के लिए बहुत अच्छा होगा, क्योंकि मैं उस टॉपिक पर और वर्क करूंगा, डीपली स्टडी करूंगा, है ना, कि इसको कैसे थोड़ा और इजी बनाया जा सकता है। तो इस लेक्चर को यहीं खत्म करते हैं। एक बढ़िया सी बात कि तेरा इस कदर चुप रहना मेरे जहन में बैठ गया, कि तेरा इस कदर चुप रहना मेरे जहन में बैठ गया, तुझे इतनी आवाजें दी कि मेरा गला बैठ गया, है ना, कि तुझे इतनी आवाजें दी कि मेरा गला बैठ गया। इस बात पे क्या झगड़ना, इस बात पे क्या झगड़ना, फला, सॉरी, तेरा इस कदर चुप रहना मेरे जहन में बैठ गया, कि तेरा इस कदर चुप रहना मेरे जहन में बैठ गया, तुझे इतनी आवाजें दी कि मेरा गला बैठ गया। कि तुझे इतनी आवाजें दी कि मेरा गला बैठ गया, मैं ही नहीं जो भी गया उस पेड़ की छांव में बैठ गया, इस बात पे क्या झगड़ना कि फला मेरी जगह बैठ गया। ये शेर है, एक सिंगर है हरियाणा।